कभी सोचा है कि किसी मंजिल तक पहुंचने का एहसास कितना अजीब होता है। मतलब बाहर से तो हर कोई जश्न मना रहा होता है, बधाइयां दे रहा होता है, लेकिन अंदर एक खालीपन सा महसूस हो सकता है। आज हम सफलता के इसी अनदेखे अनकहे पहलू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा एहसास जिसे अक्सर कोई नहीं समझता, सफलता का अकेलापन। सुनने में कितना उल्टा लगता है ना। मुझे अपना ही एक किस्सा याद आता है। मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कामयाब हुआ था। सब तरफ से बधाइयां मिल रही थीं, पार्टी हो रही थी। पर सच कहूं तो उस शोर के बीच मैं एकदम अकेला महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे जिस सफर में मैं इतना खोया हुआ था, वो मंजिल पर पहुंचते ही मुझे अकेला छोड़ गया। मतलब बाहर की दुनिया की वो खुशी और मेरे अंदर का वो गहरा अकेलापन, ये फासला बहुत ही अजीब था। तो चलिए इस एहसास की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं, खासकर उन लोगों की दुनिया में जो कुछ नया बनाने की हिम्मत करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स। देखिए, ये सिर्फ एक भावना नहीं है, इसकी जड़ें उस जुनून और उस दबाव में छिपी हैं जो उन्हें आगे बढ़ाता है। और कमाल की बात यह है कि वही जुनून जो उन्हें दुनिया से अलग सोचने पर मजबूर करता है, वही उन्हें दूसरों से दूर भी कर देता है। ये आंकड़ा शायद आपको चौंका देगा। एक रिसर्च बताती है कि 72% एंटरप्रेन्योर्स, सोचकर देखिए, 72% सीधे तौर पर मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का सामना करते हैं। ये नंबर आम आबादी के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उस अकेले रास्ते का नतीजा है जिसे वे चुनते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, लंबे समय तक तनाव, हमेशा पैसों की चिंता, धीरे धीरे समाज से कट जाना और हर पल फेल होने का डर, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिसे एक सोर्स ने बिल्कुल सही कहा है, एक कभी न खत्म होने वाला प्रेशर कुकर। यहाँ हर चीज आपके दिमागी सुकून को कम करती जाती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, जब आपका सब कुछ दांव पर लगा हो तो अपनी कमजोरी या परेशानी किसी को बताना एक बहुत बड़ा बिजनेस रिस्क लगता है ना। इसलिए हर कोई मजबूत दिखने का एक मुखौटा पहने रहता है, और यही मुखौटा, यही दिखावा आपको अंदर से और भी अकेला कर देता है। चलिए अब एक और परत हटाते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ प्रोफेशनल प्रेशर की नहीं है। जैसे जैसे कोई इंसान ताकत और पद में ऊपर उठता है, उसके अंदर कुछ मनोवैज्ञानिक बदलाव भी आते हैं, और ये ऐसे बदलाव हैं जो उसे और भी अकेला कर सकते हैं। इसे सीईओ की बीमारी भी कहा जाता है। मतलब आप जितना ऊपर चढ़ते हैं, सच्ची और ईमानदार फीडबैक मिलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। लोग आपको वही बताते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, और ये झूठी दुनिया आपके अकेलेपन के बुलबुले को और भी बड़ा और गहरा कर देती है। अब ये स्लाइड वाकई में बहुत दिलचस्प है। यहाँ एक बुनियादी टकराव दिखाया गया है। बाईं तरफ है ताकत की सोच, जो सिर्फ खुद पर और काम पर फोकस करती है, और दाईं तरफ है सहानुभूति का एहसास। रिसर्च ये बताती है कि ताकत हासिल करने से अक्सर इंसान की सहानुभूति रखने की काबिलियत कम हो जाती है, जिससे सच्चे रिश्ते बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम इस बातचीत के शायद सबसे इमोशनल और दर्दनाक हिस्से पर आ गए हैं। एक ऐसी सामाजिक घटना जहां आपकी सफलता की तारीफ नहीं होती, बल्कि उसे एक सजा की तरह देखा जाता है। इसे कहते हैं टॉल पॉपी सिंड्रोम। कल्पना कीजिए, खसखस के फूलों का एक खेत है। अगर कोई एक फूल दूसरों से ज्यादा लंबा हो जाए तो उसे काट दिया जाता है, ताकि सब एक बराबर दिखें। बिल्कुल वैसे ही सफल लोगों को अक्सर उनके आसपास के लोग ही जलन या असुरक्षा की वजह से नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं, ये एक कड़वी सच्चाई है। एक बहुत बड़े इंटरनेशनल सर्वे में लगभग 87% महिलाओं ने ये माना कि उन्होंने अपने करियर में इस टॉल पॉपी सिंड्रोम का अनुभव किया है। ये एक बहुत बड़ा और गंभीर आंकड़ा है, जो एक छिपी हुई महामारी की तरफ इशारा करता है। अब जरा इस सीधे और दर्दनाक कोट को सुनिए। ये उस डेटा को एक मानवीय चेहरा देता है। ये दिखाता है कि कामयाब लोगों पर, खासकर महिलाओं पर, अपनी ही चमक को कम करने का, खुद को छोटा दिखाने का कितना ज्यादा सामाजिक दबाव होता है। और इसका असल दुनिया में क्या असर होता है? ये लोगों में खुद पर शक पैदा करता है, जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। ये साथ काम करने वालों के बीच भरोसे को खत्म कर देता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आधे से ज्यादा लोगों को ये एक ऐसी जगह छोड़ने पर मजबूर कर देता है जहां उनकी कद्र नहीं होती। इस सेक्शन को हम इस दिल को छू लेने वाले कोट के साथ खत्म करते हैं। ये उस इमोशनल बोझ को दिखाता है जहां एक कामयाब इंसान को ये लगने लगता है कि उसे दूसरों को अच्छा महसूस कराने के लिए खुद को छिपाना होगा। ये कितना दुखद है।
लेकिन ये कहानी सिर्फ समस्या के बारे में नहीं है। अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं, उन लोगों के लिए एक उम्मीद भरा और कंस्ट्रक्टिव रास्ता जो इस कामयाब अकेलेपन की चुभन को महसूस कर रहे हैं। तो इसका सामना कैसे किया जाए? यहाँ कुछ ठोस कदम है। अपने जैसे लोगों का एक नेटवर्क बनाइए जो आपके स्ट्रगल को समझते हो। प्रोफेशनल मदद लेने से कभी मत हिचकिचाइए। एक ऐसा माहौल बनाइए जहां अपनी भावनाओं के बारे में बात करना नॉर्मल हो। और सबसे जरूरी, कामयाबी की दौड़ में रिश्तों को प्राथमिकता दीजिए। इसे इस तरह से देखिए, ये पुराने दोस्तों को खोने के बारे में नहीं है, बल्कि एक नया सच्चा दायरा बनाने के बारे में है जो आपकी नई सच्चाई के साथ मेल खाता हो। ऐसे लोगों को ढूंढना जो आपकी कामयाबी का दिल से जश्न मनाए, ना कि उससे जलें या असहज हों। तो आखिर में ये सवाल सबके लिए है, अगर कामयाबी अकेली लगती है तो क्या हम अपने लोगों को खोजने के लिए तैयार हैं? अगर ये कहानी आपके दिल को छूती है तो प्रोफेशनल जिंदगी के इंसानी पहलुओं को समझने वाले ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमें फॉलो करें। यदि आप इससे जुड़ाव महसूस करते हैं तो फॉलो करें।